तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दी वायरल मैथ्स पे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको सेट्स में पढ़ा दिया था। मैंने आपको सबसेट्स वगैरह बताया था, पावर सेट्स बताया था, सेट्स के टाइप्स कुछ मैंने बताए थे और दो चार छोटी छोटी बातें मैंने बताई थी। और एक्सरसाइज 1.2 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1.3, जितना मैंने आपको थ्योरी अभी तक बताया उसके बेसिस पे आप 1.3 जो अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने 1.3 का ये लेक्चर पहले बनाया। फिर उसके बाद इसमें एक आपका इंटरवल्स वाला एक टॉपिक आता है, उसको मैं इसके बाद कवर करूँगा। तो ये आपका आज मैं करवाऊँगा एक्सरसाइज 1.3 सेट्स का। इसमें आपको देख रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपको करेक्ट स्टेटमेंट में क्या करना है। पहले ये या तो इसका सबसेट का या नॉट सबसेट का आपको क्या करना है, फिलअप करना है, जिसमें से कौन सा सबसेट होगा और कौन सा सबसेट नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में इस तरफ आपको सेट दे रखा है 1 नहीं है 2 3 5 और आपको ये दे रखा है ब्रैकेट, और आपसे पूछ रहा है इस तरफ दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और आपसे पूछ रहा है क्या इसमें से कौन किसका सबसेट है। तो इसमें से देख रहे हो 2 3 5, तो 2 3 5 इसमें एलिमेंट है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो ये इसका सबसेट है। ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट है। ठीक है। सेकंड वाला आपसे कह रहा है एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स क्या है, क्लास 11th के स्टूडेंट है इसमें। ठीक है। और फिर आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, एक्स जो है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, सेकंड वाला है, तो क्या है ये स्टूडेंट ऑफ स्कूल, स्टूडेंट ऑफ स्कूल क्या है। अच्छा एक बात बताओ, जो लड़का क्लास 11th में होगा वो तो स्कूल में पक्का होगा ही होगा। क्या ये नेसेसरी है कि जो लड़का स्कूल में होगा वो क्लास 11th में होगा? आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आपके क्लास में अगर आप मान के चलिए आपका क्लास 11th में है, तो क्या आप इसका मतलब ये है कि आप स्कूल में हैं। अगर मान के चलिए कोई भी आप एक रैंडम लड़के को उठा लेते हो या किसी लड़की को उठा लेते हो, क्या ये ज़रूरी है कि वो क्लास 11th में होगा? हो सकता है वो क्लास 10th में भी हो, क्लास 11th में भी हो, क्लास 12th में भी हो, क्लास 1st में भी हो, किसी भी क्लास में हो सकता है। इसका मतलब क्लास 11th का जो लड़का होगा वो स्टूडेंट ऑफ स्कूल तो पक्का होगा ही होगा, बट जो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल होगा वो क्लास 11th में का स्टूडेंट नहीं होगा। ये इसके मतलब इसके चांसेस थोड़े कम रहेंगे। ठीक है। तो हमारा सबसेट कौन सा होगा, हमारा ये वाला छोटा एलिमेंट बनेगा, छोटा सेट है, ये हमारा बड़ा सेट, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। क्यों? क्लास 11th के जो बच्चे होंगे वो स्कूल के अंदर तो होंगे ही होंगे, पर स्कूल के अंदर जो बच्चे होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि क्लास 11th में होंगे। ठीक है। आपका तीसरा वाला था यही, ये सेकंड वाला एक छूट गया। सेकंड वाला में एक देख लेना, इसमें आपको दे रखा है ABC और फिर आपको क्या दे रखा है BCD। तीसरा एक बार दूसरा वाला इसमें कर लेते हैं। दूसरा वाला आपसे पूछ रहा है ABC ब्रैकेट BCD, क्या ये इसका सबसेट है कोई? इसका देखो ABC और यहाँ पर BCD, यहाँ पर A नहीं है, यहाँ पर BCD, यहाँ पर D नहीं है। अगर मान के चलो ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए थे, बट इसमें A हमारा है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट तो होगा ही नहीं, ये इसका सबसेट तो होगा ही नहीं। अगर ये इसका सबसेट होगा तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए थे, बट इसमें देखो इसमें D है, बट इसमें D है ही नहीं, तो इसका मतलब ना ये इसका सबसेट है ना ये इसका सबसेट है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नॉट अ सबसेट। ठीक है। फोर्थ वाला है एक्स इज अ सर्कल इन दी प्लेन। एक्स क्या है हमारा, एक प्लेन का सर्कल। एक्स हमारा सर्कल है, किसी भी प्लेन में बता नहीं रखा जो हमें कौन सा सर्कल है। ठीक है। और क्या बता रखा है इस तरफ, एक्स जो है हमारा सर्कल है इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। सर्कल और रेडियस कितना दे रखा है, 1 यूनिट। एक चीज सेम प्लेन है दोनों का, ये बात ध्यान देना, जिस प्लेन में ये होगा उसी प्लेन में ये होगा। एक चीज देखो, अगर मैं एक सर्कल बना दूं 1 यूनिट का सर्कल, तो यहाँ से 1 यूनिट एक सर्कल मैंने इसका बना दिया। ठीक है। अगर मैं सर्कल उसी सेट में अगर सर्कल बनाऊं तो इसमें बता नहीं रखा है कितने यूनिट का है, तो हो सकता है इससे कम भी हो, इससे बड़ा भी हो, इससे और बड़ा भी हो। ये भी तो हो सकता है कि वो इसके इक्वल भी हो, 1 यूनिट का भी हो, इससे बड़ा भी हो, 1 यूनिट का भी हो। इसका मतलब ये वाला आपका क्या है, एक छोटा ग्रुप है, एक ही यूनिट का सर्कल है, बस इसमें एक ही सर्कल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है, 1 यूनिट। ये क्या दे रखा है, ये एक सर्कल है,
इसमें कितने यूनिट है, 1 यूनिट भी हो सकता है, 2 यूनिट भी हो सकता है, 3 यूनिट भी हो सकता है। तो इसका मतलब इस बार इसके जो जितने भी एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है। सर्कल ऑफ 1 यूनिट इसमें होगा, इसमें सर्कल ऑफ 1 यूनिट रेडियस इसमें होगा, तो इसलिए ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब आपका 5th वाला पॉइंट, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन। एक्स क्या है, ट्रायंगल है किसी प्लेन में। ठीक है, और दूसरी तरफ दे रखा है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक्स क्या है हमारा, रेक्टेंगल इन दी, एक्स हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, और इस तरफ हमारा क्या है, ट्रायंगल है। इन दोनों का कोई मेल ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये नॉट अ सबसेट, क्योंकि इस तरफ हमारा ट्रायंगल है, उस तरफ हमारा रेक्टेंगल है। अगर कोई दूसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल दे दिया होता तो हम ये भी मान लेते, बट इसमें क्या है, अलग अलग ही दोनों शेप्स हैं। छठा क्या है आपका, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इस तरफ आपको क्या दे रखा है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक्स क्या है आपका, ट्रायंगल है सेम प्लेन में, जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में ये होगा। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में हमारे तीनों ट्रायंगल भी आएंगे। जो कौन सा था, एक स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केलेस ट्रायंगल। हमारे तीनों ट्रायंगल इसमें आएंगे, और इसमें हमें क्या बता रखा है, इसमें हमारा कौन सा ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल है, और कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हमारा सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो ये हमारा ट्रायंगल का सेट होगा, इसमें हमारा स्केलिन ट्रायंगल भी होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी होगा, और साथ ही में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। इसमें हमारे चारों ट्रायंगल कंसीडर होंगे, और इसमें हमारा सिर्फ क्या है, एक ही ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल इसमें भी है, इक्विलेटरल इसमें भी है। इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, छठा नंबर हो गया। 7वां नंबर आपसे कह रहा है, 7वां नंबर में आपसे पूछ रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। और इस तरफ आपका क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है आपका, इंटीजर है, तो इंटीजर क्या होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरफ भी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अच्छा, 2 इसमें होगा, 2 इसमें होगा, 4 इसमें होगा, इसके बाद 4 आ जाएगा, 6, 4 के बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद 6 भी आ जाएगा। इसका मतलब देख रहे हो, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए हैं, बट इसके जो जितने भी सारे एलिमेंट है क्या इसमें है, -3, -2 इसमें कहीं पे है, नहीं है। इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, ये वाला इस वाले का सबसेट होगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है ट्रू है या फॉल्स। ये आपको स्टेट करना है कि हमारा क्या होगा, ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि ट्रू या फिर फॉल्स स्टेट करो। पहला वाला है A, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, C, A। क्या A, B इसका सबसेट नहीं है, A है, B है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि ये इसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। दूसरा वाला देख लेते हैं, AE क्या बता रखा है, इज अ सबसेट, और इस तरफ क्या दे रखा है, X इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल्स को होते हैं A-E-I-O-U। ठीक है, A इसमें है, E इसमें है, E इसमें है, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, यानी कि ये हो गया हमारा ट्रू। थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाला आपसे कह रहा है 1, 2, 3। इसमें थर्ड वाला तो आपसे ऐसे ही देख लो, इस तरफ दे रखा है 1, 2, 3 और दूसरी तरफ दे रखा है 1, 3, 5। जाहिर सी बात है ये दोनों क्या है, नॉट अ सबसेट। 1, 2, 3 इधर दे रखा है और इधर दे रखा है 1, 3, 5। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। पहली बात तो ये 3 अगर इसमें नहीं भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये आपको दे रखा है ये इसका सबसेट है, ये वाला इसका
सबसेट है, तो इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट होने चाहिए थे। इसमें 1 है, 1 है, 2 है, पर 2 है इसमें नहीं है 2, इसलिए ये हमारा सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में आपसे कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। ए हमारा क्या है, सबसेट ऑफ ए बी सी। ए हमारा इसका सबसेट है, एक एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। फिफ्थ वाला देख लो, इस बार आपका क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। क्या ए इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ए इसमें बिलोंग कर रहा है, ए इसमें है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सही है। ये आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ए इस बार देख लो आपको क्या बता रहा है। इस बार बोल रहा है आपसे ये जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो है इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अगर ये वाला इसमें होता तब हमारा क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, अगर ये होता तब ये सही होता, क्योंकि एज इट इज अगर जो हमारा जो यहाँ पर है, अगर वो एज इट इज यहाँ पर अगर है किसी सेट में, तब ये बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, बिलोंग्स टू होने के लिए जो यहाँ पर है, अगर ब्रैकेट भी है तो अंदर ब्रैकेट होना चाहिए, अगर ठीक है, और ये वाला भी सही होगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट होना चाहिए, अगर ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। किसमें, अगर बिलोंग्स टू होगा। अगर सबसेट होना है तो सबसेट होने के लिए हमारा ये वाला चल जाएगा, अगर ब्रैकेट है और अंदर में ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसेट अगर इसका हम सबसेट बनाएंगे तो क्या लिखते थे, ब्रैकेट के अंदर ही लिखते थे। इसका जितने भी सबसेट हैं ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, बट जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनको बिलोंग्स टू दिखाना है तो अगर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, अगर यहाँ विदाउट ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी आपका विदाउट ब्रैकेट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आपका है अभी लास्ट वाला पार्ट है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपको क्या बता रहा है, x आपका क्या है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 4, लेस देन 6 बता रखा है। इसका मतलब 6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इज अ सबसेट ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 36। 36 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से नंबर है, एक तो 1 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। ठीक है, x क्या बता रखा है, x इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6। तो 1 से 36 डिविजिबल है, 2 से 36 डिविजिबल है, 3 से 36 डिविजिबल है, 4 से 36 डिविजिबल है, 6 से 36 डिविजिबल कैसे है, 1 इंटू 36, 2 इंटू कितना होगा आपका 18, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। इसका मतलब अब देखो 2 इसमें है, 4 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें है, यानी कि ये इसका सबसेट है, यानी कि ये हमारा क्या है, ट्रू रिलेशन है। ये हमारा ट्रू रिलेशन है। क्या था, हमारा ट्रू रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नोट करना है नोट कर लो। मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ये दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं है, इसे अगर आप रट लो तो ये आपका बन जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, आपको एक ए सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है आपको। सेट ए में एलिमेंट क्या क्या है आपके, 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान देना, इसमें एक अंदर में भी सेट है। इसका मतलब अगर इसमें मैं नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपसे पूछूं, नंबर ऑफ ए कितने हैं इसमें, तो आप क्या बोलोगे, 1, 2, 3, 4। इसे क्या गिनोगे, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें आपके कितने हैं, 4 ही एलिमेंट है आपके। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है और क्यों। पहला वाला आप देखो, इस पर क्या दे रखा है, पहला वाला आपको दे रखा है 3,4 इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या है, 3,4 आपका ए का सबसेट है। अगर मैं 3,4 को अगर सिर्फ मैं मानते हुए इसका अगर सबसेट बनाऊँ तो सबसेट बनाने का क्या तरीका था, पहले एक ब्रैकेट, फिर उस ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट हमारा क्या है, 3,4 एक साथ है।
फिर दोबारा एक और ब्रैकेट, तो हमारा सबसेट क्या बनेगा, हमारा ये हमारा सबसेट बनेगा। बट इसमें देख लो एक सिंगल ब्रैकेट ही है, सिंगल ब्रैकेट ही है, इसलिए पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें रीज़न आप लिख देना, बिकॉज देयर नीड्स 2 ब्रैकेट्स, वाई पूछ रखा है उसके लिए। ठीक है, आपसे दूसरा वाला पूछ रहा है 3,4 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये जो है आपका पूरा एज इट इज़ आपका सेट में होना चाहिए, तो कहीं ये सेट में है। इसका मतलब क्या है, ये आपका दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला देखो 3,4, इस बार देखो क्या बताया था, ये आपका क्या है, सबसेट है, ये आपका क्या सबसेट दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी सही है। फोर्थ वाला 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 हमारा ए को बिलोंग्स कर रहा है, एज इट इज़ एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर है हमारा, ये रहा हमारा 1, एज इट इज़ हमारा वहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा बिलोंग्स करेगा ए को। फिफ्थ वाला पार्ट में आपसे कह रहा है 1 हमारा क्या है, सबसेट ऑफ ए। 1 अगर मान के चलो हम 1 को लेकर अगर सबसेट बनाएंगे तो हमारा सबसेट क्या बनेगा, पहले ब्रैकेट, फिर 1, फिर एक और ब्रैकेट। इसका मतलब 1 के टर्म में जो हमारा सबसेट होगा वो हमारा कुछ इस फॉर्म में होगा। बट इसमें क्या दे रखा है, सिर्फ सिंगल 1 दे रखा है, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट नहीं है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, रिक्वायर्ड्स ब्रैकेट। ठीक है, अब देख लो 6th वाला टर्म क्या है। 6th वाला आपसे कह रहा है 1,2,5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1,2,5 सबसेट हमारा कैसे बनता है, बाहर से एक ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है हमारा ये सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं 7th वाला पार्ट। 7th वाला पार्ट आपसे कह रहा है 1,2,5 बिलोंग्स टू ए। क्या 1,2,5 एज इट इज़ कहीं पे आपको दिख रहा है, एज इट इज़ ब्रैकेट के साथ, इस ब्रैकेट के अंदर कहीं भी आपको दिख रहा है, कहीं पर है नहीं, ये तो 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, और ये भी बाहर से ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या है, ये बिलोंग्स ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें रीज़न लिख दोगे, बिकॉज इट इज़ अ सबसेट, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। क्या है हमारा, ये हमारा ए का सबसेट है ये। 8th वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, 1,2,3 बिलोंग्स टू ए। 1,2,3 सॉरी, आपका सबसेट ऑफ ए पूछ रहा है। क्या 1,2,3 ए का सबसेट है, तो देख लो 1 है 2 भी है, बट 3 देख रहे हो, 3 और 4 हमारा एक साथ है, हमारा क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है। बट इसमें हमारा 3 क्या कर रखा है, हमको 3 4 से अलग कर दिया। ये तो पहली बात हो ही नहीं सकता था, पर इन्होंने लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये तो पहली सरासरी गलत है, बिकॉज 3 इज विथ 4 मेक्स अ सेट, क्योंकि 3 4 के साथ मिलके एक सेट बना रहा है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 को हमें अलग दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये गलत हो गया। 8th हो गया। अब आपका 9th पूछ रहा है। 9th वाला, क्या हमारा जो 5 है वो क्या हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, हमारा 5 जो है ए को बिलोंग कर रहा है। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें मैंने क्या बोला था, अगर 5 हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब एज इट इज़ 5 हमारा क्या होना चाहिए, इसमें हमारा 5 बना होना चाहिए। तो क्या 5 हमें वहीं बना दिखाई दे रहा है, रुक जाओ, एक और इसमें होना चाहिए शायद 10th वाला पार्ट, वही है 10th वाला पार्ट। एक 10th वाला पार्ट देखो, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। इन दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा। अब देखो हमारा क्या पूछ रहा है, 5 बिलोंग्स टू ए या फिर 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब मैंने देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, एक मिनट रुको, तो इसमें क्या कौन सा था आपका, 9th और 10th। 9th और 10th में आपका क्या था, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, अगर जब भी आपको अगर एक नल सबसेट लिखना होता है, अगर आप जैसे इसका सेट बनाओगे तो एक नल सबसेट भी होगा, तो इसे क्या आप इसे ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे, ऑब्वियसली ऐसे लिखोगे। पिछली क्लास में बताया था, ये कोई तरीका नहीं होता लिखने का। तो इसका मतलब हमारा जो सबसेट, अगर नल कोई सबसेट बनेगा तो ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो
ये वाला क्या बता रहा है, फाई बिलोंग्स टू ए, यानी कि एज इट इज़ ये हमारा कहाँ होना चाहिए, हमारे इस सेट के अंदर होना चाहिए। क्या फाई आपको कहीं पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या फाई कहीं पे बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, हमारा फाई दिखाई नहीं दे रहा। अब आप में से कोई बोलोगे जो फाई तो हमारा क्या बोलते हैं, हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, हमारा क्या होता है, सबसेट होता है, या फिर फाई हमारा हर सेट में होता है, ठीक है। बट एक चीज़ बता देता हूँ, फाई अगर ऐसे दे रखा है तो इसको हम क्या मानेंगे, अभी एक सिंबल की तरह यूज़ कर रहे हैं, हमारा क्या है, ये एक सिंबल की तरह यूज़ हो रहा है। क्या ये सिंबल आपको कहीं इस सेट में आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है, ये सिंबल ए को बिलोंग कर ही नहीं रहा है। अगर आपको फाई ऐसे ही पूछ दिया जो क्या फाई ए को बिलोंग्स कर रहा है, तो फाई तो पहली बात हमारा ये सिंबल है ही नहीं, ये हमारा मतलब सॉरी ये हमारा एक सिंबल की तरह दे रखा है, ठीक है। क्या ये ऐसा एक डिज़ाइन कहीं आपको दिखाई दे रहा है सेट में, कहीं डिज़ाइन आपका ऐसा है ही नहीं, इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा ए को बिलोंग करेगा ही नहीं। अब देखो ये वाला क्या है, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप सेट लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहले एक फाई सेट बनाते हो, जो फाई सेट क्या होता है, विदाउट ब्रैकेट होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, इसलिए आपका 10th सही हो जाएगा, 9th आपका गलत हो जाएगा। ये आपको ऐसे दे रखा था, क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज फाई इज अ डिज़ाइन नॉट अ एलिमेंट ऑफ, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखो, फाई इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ, या फिर इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या लिखेंगे, फाई इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, देयरफॉर दिस रिलेशन इज रॉन्ग। क्यों गलत है, क्योंकि फाई हमारा ए को बिलोंग कर ही लेना, इसलिए हमारा ये रिलेशन गलत है, ठीक है। 10th वाला क्या था, 10th वाला तो हमारा सबसेट है, तो पिछली क्लास से मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 11th वाला पार्ट, 11th वाला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, इलेवेंथ वाला पार्ट आपसे कह रहा है, कहाँ गया, ये रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 11th वाला पार्ट आपसे कह रहा है कि दिस बिलोंग्स टू ए। अब मैंने पहले बताया था वो क्या है, एज अ सिंबल हमारा यूज़ हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एज अ सिंबल यूज़ होगा। तो इस बार क्या दे रखा है, हमें ब्रैकेट दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो अगर ये क्या है, सॉरी सबसेट ऑफ ए, ये दूसरा रिलेशन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या इस तरह का हमारा सबसेट ऑफ ए होगा, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। ये हमारा कभी भी सबसेट ऐसा नहीं होता, अगर कभी भी हमारा फाई का सबसेट बनेगा तो वो विदाउट ब्रैकेट बनेगा, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, आपको इन सभी के सबसेट्स लिखने हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रहा है जितने भी आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सब के आपको क्या लिखना है, सबसेट्स लिखने हैं। जितने भी एलिमेंट है उन सभी के आपको सबसेट लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला वाला पार्ट है ए। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ सबसेट्स पिछली क्लास में आपको बताया था। इसका फॉर्मूला होता है 2n। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको क्या करेंगे, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो हमारा क्या दे रखा है, पहला ए दे रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे कितने बनेंगे, एलिमेंट कितने, 1, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2। तो कौन कौन से होंगे, पहला तो हमारा नल सेट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, ए हमारा एज इट इज खुद। दूसरा वाला देख लेते हैं, ए कॉमा बी, यानी कि 2 यानी कि 4 बनना चाहिए। तो पहला हमारा कौन सा, 5। दूसरा हमारा एक तो ए सिंगल, फिर हमारा बी सिंगल, फिर हमारा ए बी दोनों एक साथ, 4 बन गए, 1 2 3 4। तीसरा वाला 1 2 3, हमारा क्या है, 1 2 3। तीसरा वाला हमारा क्या है, 1 2 3। 1 2 3 का कैसे लिखेंगे, पहले तो हमारा 5, या फिर एक बार देख लो 2 क्या आएगा, 2 2 4 2 8, 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। पहले हमारा 5, फिर हमारा 1, फिर हमारा 2, फिर हमारा 3,
फिर हमारा 1 2 एक साथ, फिर हमारा 2 3 एक साथ, फिर हमारा 1 3 एक साथ, फिर हमारा 1 2 3 एक साथ। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया आपके सबसेट्स। अब देख लेते हैं फोर्थ वाला पार्ट आपको क्या दे रखा है, आपको नल सेट दे रखा है। इसका सबसेट क्या होगा? इसका सबसेट होगा तो पहले देख लेते हैं अगर होगा या नहीं होगा। पहले ये देखो फॉर्मूला क्या था, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या दे रखा है आपको? ये नल सेट दे रखा है। अगर ये रहता तो ये क्या है? ये एक सेट है, उस सेट के अंदर क्या है? एक एलिमेंट है जिसके पास एक ऐसा डिज़ाइन है, तब इस केस में हमारा क्या होता? 2 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है। अगर इस केस में देखो, इस केस में हमारे पास बाहर तरफ ब्रैकेट ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये हमारा 5 सेट है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे? 0 होंगे। तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर 0 मतलब क्या होगा? 1। और इस केस में हमारे कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर 1 2। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये है इन दोनों में फ़र्क। अगर आप ऐसा बनाते हो सबसेट, अगर आप दोनों तरफ अगर आप ब्रैकेट देते हो, इसका मतलब इसमें आप क्या लिखोगे? अगर आप इसका सबसेट बनाने चले तो आप एक तो आपको पहला इसका नल सेट, फिर दूसरा खुद का एक सेट, तो इसके क्या बन गए? 2 बन गए। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क आपको अब शायद समझ में आ गया हो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इसमें आपके कितने एलिमेंट हैं, या फिर सॉरी कितने सबसेट हैं? 1। तो 1 हमारा क्या होगा? 5 हमारा खुद ही एक सबसेट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यही पूछ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 में यहीं पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, पावर सेट और सबसेट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। सबसेट हमारा क्या है? सबसेट हमारा सिर्फ यही है। ठीक है, अगर मुझे इसे पावर सेट में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको एक सेट का रूप दे दूंगा। तो सेट का रूप में कैसे दे दूंगा? दोनों तरफ एक ब्रैकेट लगा दूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के, और दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हमारा क्या बन जाता? पावर सेट बन जाता। और ऐसे हमारा क्या है? अभी ये सिर्फ सबसेट है, विदाउट ब्रैकेट क्या है? ये हमारे सबसेट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर ये पावर सेट, अगर दोनों तरफ मैं ब्रैकेट लगाया था तो ये पावर सेट बन जाता। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पावर सेट के कितने होते? इस पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते? नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही होते जितने हमारे सबसेट्स हैं। जितने हमारे सबसेट बने उतने ही तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला सेम होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर n, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको क्लियर किया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज़ अ 5 सेट? ए हमारा क्या है? 5 है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? तो इसका मतलब क्या दे रखा है यहाँ पर? नंबर ऑफ ए अगर मैं बोलूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। अगर मैं पूछूँ इसमें सबसेट्स हमारे कितने बनेंगे, तो 2 रेज़ टू पावर 0 कितना बचा? 1। ठीक है, कितना आया? 1। अगर तो क्या कौन कौन सा होगा? ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका कौन सा था? 5 था। तो क्या होगा हमारा ये सबसेट? 5 होगा। बट हमसे पूछ क्या रहा है? पावर सेट ऑफ ए पूछ रहा है हमसे। पावर सेट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे दोनों तरफ। ये हमारा क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। और उसमें हमारे बट आपसे पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे? 1 ही हो जाएंगे, जो मैंने बताया था। नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा होता है सेम। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 ये आपका है, ये आपका एक टॉपिक है। इसके बाद वाला इंटरवल्स वगैरह और उसके बाद यूनिवर्सल सेट वगैरह उसके क्वेश्चंस है। तो उसके लिए पहले मुझे आपको मैं ये पढ़ाऊँगा, इंटरवल्स, फिर उसके बाद आपको मैं यूनिवर्सल सेट वगैरह बताऊँगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपका अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।